अरे वाह भाई वाह, आईपीएल के शेरों, इस आईपीएल में हमने बड़ी उठा पटक देखी। अरे भाई, कई टीमों को आखिरी गेंदों पर हारते देखा, कई को आखिरी गेंदों पर छक्के मारते देखा। अरे कोई किस्मत से हारा, कोई एडी चोटी का जोर लगाने के बाद भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच सका, कोहली जैसा बेचारा। लेकिन भाई, इस उठा पटक के बीच तुम लोगों ने बिल्कुल तहलका मचा दिया और पूरे आईपीएल में अपना अपना परचम लहरा दिया। अरे वो कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तुम बूढ़े शेरों ने तो उस कहावत को भी सच करके दिखा दिया। अरे भाई, एक बार के लिए क्रिकेट की दुनिया से बिल्कुल गुमनाम हो चुके तुम लोगों ने इस आईपीएल में ऐसी छाप छोड़ी, कई बार अपने प्रदर्शन के बलबूते अकेले के दम पे विरोधी टीमों की कमर तोड़ी। अरे हमारे चावला साहब को ही देख लो, इस आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से ऐसा कहर ढाया, बड़े से बड़े बल्लेबाज को घुटनों के बल चलाया। इनके खिलाफ भाई जो संभल गया वो ठीक रहा, जो भी एक्शन में आया उसे सीधा पवेलियन का रास्ता दिखाया। अरे वीरूपा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इस आईपीएल में तो हम बूढ़े शेरों ने मारी बाजी। लेकिन भाई, ये सफर इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा है। अरे हमारी हालत देखो भाई, 2021 में हम चेन्नई वालों ने खरीदे तो जरूर, लेकिन सिर्फ एक ही मैच खिलाया। लेकिन 2022 में तो उससे भी बुरा वक्त आया, कोई खरीदार ही ना मिला, पूरे सीजन अनसोल्ड रहे, पूरे आईपीएल को बाहर बैठकर ही देखते रहे। लेकिन 2023 में इस मुंबई इंडियन वालों ने हम पर कुछ भरोसा दिखाया और हमारे बेस प्राइस 50 लाख रुपए में ही खरीदकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अरे फिर क्या था भाई, बस मौका मिलने की देर थी, फिर तो हमने अपनी गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया, मुंबई इंडियन को प्लेऑफ तक का सफर तय करवाया। अरे चाहे कितना भी खतरनाक बल्लेबाज आया हमारे सामने, उसी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अरे इस आईपीएल सीजन में हमारी तगड़े वाली वापसी का अंदाजा इसी बात से लगा लो, मुंबई इंडियन की तरफ से हमने सबसे ज्यादा 22 विकेट निकाले। जो भी बल्लेबाज क्रीज पर आता था बस एक ही दुआ करता था, हे भगवान बाकी तो मैं संभाल लूंगा, बस इस पीयूष चावला से बचा ले। अरे वीरूपा जी, हमें भले ही 50 लाख में खरीदा गया हो, लेकिन हमने कई बार 18-18, 20-20 करोड़ वालों के घुटने टिकवा दिए थे और बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी दिन में तारे दिखा दिए थे। अरे वीरूपा जी, हमारी तो छोड़ो, हमारे रहाणे साहब की देखो, इसने तो अपने बल्ले से ऐसा कहर बरपाया, अपने प्रदर्शन के दम पर ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया में भी स्थान बनाया। अरे हाँ भाई अजिंक्य रहाणे, तुमने भी इस आईपीएल में बड़े से बड़े गेंदबाजों की अकल लगा दी थी ठिकाने। अरे तुम तो भाई क्या गजब का खेले हो, कैसा भी गेंदबाज आए सामने उसी को जचा के पेले हो। अरे हमें पता है, इससे पहले तुम भी बड़े दुख दर्द झेले हो। अरे वीरू भैया, माना कि हमने भी चेन्नई को चैंपियन बना के पार लंगा दी नैया, लेकिन भाई हमारे लिए भी ये सफर आसान नहीं था। अरे 2020-21 में हम दिल्ली की तरफ से खेले, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। 2021 में तो हमारी ऐसी हालत हो गई थी, पूरे आईपीएल सीजन में हमें सिर्फ 2 ही मैच खिलाए। 2022 में कोलकाता की तरफ से खेले, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए, 7 मैच में केवल 133 रन ही बना पाए। अरे हमारी बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगा लो, 2023 में तो हमें कोई खरीदने वाला भी नहीं मिल रहा था। अरे फिर माही भैया की चेन्नई सुपर किंग ने हम पर कुछ भरोसा दिखाया और 50 लाख देकर हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। बस यहीं से हमारी किस्मत में बदलाव आया। फिर हमें जैसे ही मौका मिला, अपने पहले ही मैच में 19 गेंद में 50 लगा के सभी को चौंकाया। अरे हमारी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर ही इस मैच में चेन्नई ने मुंबई को हराया। अरे बस मौका मिलने की देर थी, फिर तो इस रहाणे ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। अरे इस आईपीएल सीजन में हमने 14 मैच खेले, 1-2 में हमारी बैटिंग भी नहीं आई, उसके बाद भी हमने 326 रन बनाए। अरे उससे भी बड़ी बात, इस पूरे आईपीएल में हमारा स्ट्राइक रेट 250 के करीब रहा। अरे कुल मिलाकर कहें तो भाई, चेन्नई को चैंपियन बनाने में हमने कोई कमी कसर ना छोड़ी। अरे गुजरात के खिलाफ फाइनल मैच में भी 13 गेंद में 27 रन ठोके थे। चेन्नई को चैंपियन बनाने के लिए हम तो अपनी पूरी ताकत झोंके थे। अरे माही भैया के दिशा निर्देश में हमारी मेहनत रंग लाई और इसी के दम पे हमने अपनी टीम इंडिया में भी जगह बनाई। अरे वीरू भैया, लेकिन इस मोहित शर्मा ने तो हम सबको भी पीछे छोड़ दिया। इस आईपीएल में क्या गजब का प्रदर्शन दिखाया, गुजरात टाइटन को फाइनल तक का सफर तय करवाया। अरे मुझे तो लगता है आखिरी ओवर के आखिरी पलों में अगर हार्दिक पांड्या और वो आशीष नेहरा अपनी दखलंदाजी ना देते, इसने तो गुजरात को ही चैंपियन बना दिया था। अरे हाँ भाई, इस मोहित शर्मा ने भी गजब का खेल दिखाया है। चलो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन बंदे ने इस आईपीएल में अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। अरे हाँ भाई वीरू भैया, हमारे जीवन में भी बड़े उतार चढ़ाव आए। अरे कभी किसी टीम ने खरीदा ही नहीं, कभी खरीदा तो किसी ने मौका ही नहीं दिया। ऐसे करते करते गुजरात टाइटन ने हम पर थोड़ा बहुत भरोसा दिखाया और 50 लाख देकर
लेकर हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अरे बस मौका मिलने की ही देर थी, फिर तो हमने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अरे हमने फिर तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए, किसी मैच में 4 तो किसी में 5 विकेट भी चटका दिए। अरे इस आईपीएल सीजन में हमारे मोहम्मद शमी भैया ने 17 मैच में 28 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती है, वहीं हमने सिर्फ 14 मैच में ही 27 विकेट ले लिए और उनसे सिर्फ 1 विकेट पीछे रह गए। अरे हमारी घातक गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगा लो, एलिमिनेटर 2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हमने सिर्फ 14 ही गेंद फेंकी थी और 5 विकेट ले लिए थे। बिल्कुल एक तरफा मैच जितवा के गुजरात को फाइनल में पहुंचा दिया था। अरे वो तो इस मैच में हमें थोड़ा देरी से गेंदबाजी पर लगाया गया, इसलिए हम 5 ही विकेट ले सके, वरना इस मैच में तो हमने 7-8 को निपटाना था और पर्पल कैप को हमारे सर पर लाना था। अरे मोहित शर्मा भाई चलो कोई बात नहीं, कुल मिलाकर कहें तो इस आईपीएल में तुम बूढ़े शेरों ने बिल्कुल समा बांध दिया था। अरे तुम्हें खरीदा भले ही 50-50 लाख में हो, लेकिन तुम सबने 18-18, 20-20 करोड़ वालों के छक्के छुड़ा दिए थे।